सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के निधन के बाद लगातार बड़ी हस्तियों का आना कहीं इस बात की तरफ इशारा तो नहीं कर रहा है कि नए समीकरण की तलाश हो रही है। सेलेक्ट 24 न्यूज ने लगातार बड़ी हस्तियों के आने की खबर आप तक प्राथमिकता से पहुंचाई है। इसी क्रम में आज पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि का भी आना हुआ है और ओसामा शहाब से मिलना क्या महज एक पॉलिटिकल स्टंट रहेगा या किसी नए समीकरण के उदय की शुरुआत होगी। देखिए हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में क्या कहा पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि ने। स्वागत है सेलेक्ट 24 न्यूज़ में आपका। जी सर, आज आप ओसामा शहाब से मिले हैं, तो क्या लगता है आपको कि नई पार्टी का गठन करने के मुद्दे से आप यहाँ आए हुए हैं? नहीं, देखिए, चूँकि बड़ा स्पष्ट है कि बिहार में 15 साल लालू का शासन और 15 साल नीतीश की शासन से आम जनता नाराज है। शिक्षा, स्वास्थ्य सब कुछ चौपट हो गया है। कोरोना काल में बड़े पैमाने पर ऑक्सीजन का ब्लैकिंग हुआ, मेडिसिन का ब्लैकिंग हुआ, 10-10 गुना ब्लैक में बिका। आखिर सरकार किस बात का है? तो बिल्कुल 15 साल लालू, 15 साल नीतीश के शासन से आम जनता बिल्कुल ऊब चुकी है और लालू और नीतीश कुमार ये एक तरह से मैं बिल्कुल कह सकता हूँ कि रंगा बिल्ला के तौर पर इन लोग ने बिहार को बर्बाद कर दिया है। इसलिए नया विकल्प तो बिहार की जनता जरूर चाहती है और हम खास तौर से नवंबर महीना में कोयरी महाशक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें करीब 5 लाख कुशवाहा समाज के लोग जुटेंगे और सभी जाति संप्रदाय को लेकर के हम लोग बिहार में नई पार्टी बनाएंगे। अलग बात है कि आज ओसामा जी से खास तौर से हमने कहा है कि शहाबुद्दीन भाई हमारे बहुत निकटतम मित्र रहे हैं और पूरे बिहार की जनता को उनके प्रति दर्द है कि और किस तरह से उनकी हत्या कराई गई। जैसा हमने कहा कि सीबीआई से इसको जांच करे या सुप्रीम कोर्ट का जज जांच करे, तो उसके लिए पूरे बिहार के पैमाने पर उनका शोक सभा एक पटना में बिहार के पैमाने पर हमने कराने का प्रस्ताव इनको दिया है और मुझे पूरा का पूरा विश्वास है कि अपना स्वीकृति जो ही देंगे तो हम लोग बड़े जिस तरह से शहाबुद्दीन भाई का व्यक्तित्व था उसके अनुकूल उनका हम लोग शोक सभा पटना में मनाएंगे। सर, ऐसा भी है कि आप तो कई राजनीतिक दलों में काम कर चुके हैं, आप भी उपेक्षाओं के शिकार हैं, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर भी इस तरह का दर्द है कि आपको भी उचित सम्मान नहीं मिला, आपको काम करने की उतनी क्षमता जो थी वो निखारने का मौका नहीं मिला। तो क्या आज उसी दर्द के साथ आप एक नई पार्टी का विकल्प बनाने की कोशिश करेंगे? देखिए, चूँकि बिहार में मैंने कहा कि लालू नीतीश से आम जनता खिलाफ हो चुकी है और बिहार की जनता बिल्कुल चाहती है कि नया एक विकल्प बने और ख़ास तौर से मुसलमानों को तो बिल्कुल सेकुलर के नाम पर लोगों ने ठगने का काम किया, चाहे कांग्रेस हो, चाहे लालू यादव हो या नीतीश कुमार हो। तो मेरा बड़ा स्पष्ट कहना इस बात का कि 30 वर्षों से मुसलमान आरजेडी को बिहार में समर्थन करते रहा, कभी नीतीश कुमार को समर्थन किया, लेकिन मुसलमानों को एक डिप्टी सीएम भी नहीं मिल पाया और उल्टा माइनॉरिटीज़ के शहाबुद्दीन साहब ऐसे लोग की हत्या कराने की भी साजिश पहले हुआ, हॉस्पिटल में भी उनकी हत्या कराई गई। तो कब तक हमारे लोग की हत्या होते रहेगी, कब तक हमारा माइनॉरिटी समाज के लोग नेगलेक्टेड होते रहेगा। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि बिहार में एक नया समीकरण बने। ये मैं आपके माध्यम से माइनॉरिटीज समाज के लोगों को आह्वान करना चाहता हूँ कि जो माइनॉरिटीज के माइंड में एक चीज़ बैठा है कि बीजेपी को लालू यादव या आरजेडी ही हरा सकता है, ये बिल्कुल गलत है। बल्कि जो हमारा कुशवाहा समाज है सभी जाति संप्रदाय से A1 रिलेशन है, तो इसीलिए हम लोग कोशिश में हैं कि बिहार में नया गठबंधन, नया समीकरण बने और हम लोग मिल करके और एक बिहार में विकल्प। सर, एक अंतिम क्वेश्चन, ओसामा शहाब अगर नई पार्टी का गठन करते हैं तो आपकी भूमिका क्या होगी? 100% हम लोग साथ हैं। नागमणि, मेरा सिर्फ नाम नागमणि है, नागमणि खान लिखे, नागमणि अहमद लिखे, नागमणि अंसारी लिखे, नागमणि कुशवाहा, नागमणि सिंह और शर्मा लिखिए। तो ओसामा, चूँकि अब हमारा कर्तव्य बनता है कि शहाबुद्दीन भाई हमारे खास दोस्त रहे हैं,
मैंने बताया कि हम लोग पार्लियामेंट में अगल बगल सीट पर बैठते थे और ओसामा जी जो निर्णय लेंगे बिल्कुल हम लोग उनके साथ रहेंगे। तो ये थे नागमणि जी जिन्होंने अपनी बातें रखी और उन्होंने ये स्पष्ट कहा है कि हमारे साथ जितने भी ताकत हैं हम उन सबको जोड़ करके एकजुट होकर के और ओसामा साहब के किसी भी निर्णय का स्वागत करेंगे और उनका भरपूर सपोर्ट करेंगे। इसी तरह की खबरों को देखने के लिए बने रहें हमारे साथ सेलेक्ट 24 न्यूज़ पर। हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।